महिंद्रा थार रॉक्स इस साल सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली एसयूवी रही है। जहां देखो वहां इस एसयूवी को लेकर बातें हो रही है। इसके साथ ही महिंद्रा हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, ग्रैंड विटारा जैसे दूसरी मिड साइज एसयूवीज को टक्कर देना चाहता है इस एसयूवी के साथ, और काफ़ी हद तक दे भी रहा है अगर आप हमारी कंपैरिजन वीडियोस देख रहे हो तो। लेकिन अगर बात हो इनके वेरिएंट्स की तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि कौन सा वेरिएंट बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो चलिए इस वीडियो में हम थार रॉक्स के बेस पेट्रोल मॉडल MX1 को इसके ही MX3 और MX5 वेरिएंट से कंपेयर करने वाले हैं, और उसके बाद आपको बताएंगे कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए रहने वाला है बेहतर। So you're watching कार का पंचनामा, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। थार रॉक्स MX1 का मैनुअल वेरिएंट आपको 12.99 लाख में मिल जाता है। थार रॉक्स MX3 का ऑटोमेटिक वेरिएंट आपको 14.99 लाख में मिलेगा, और थार रॉक्स MX5 का मैनुअल वेरिएंट 16.49 लाख रुपीज़ में और ऑटोमेटिक वेरिएंट 17.99 लाख रुपीज़ में मिल रहा है। और ये जो प्राइसिंग मैंने आपको भी बताई है ये एक्स शोरूम प्राइसिंग है। इंजन की बात करें, थार रॉक्स MX1 में आपको 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 160 bhp का पावर और 330 Nm का टॉर्क निकल के देता है। ये अपने 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है। थार रॉक्स MX3 की बात करें तो इसमें भी आपको 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन यहाँ पे 174 bhp का पावर और 380 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। साथ ही इसमें आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाता है। थार रॉक्स MX5 की बात करें तो इसमें आपको 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ 160 bhp और 330 Nm का टॉर्क मिलता है, और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ 174 bhp और 380 Nm का टॉर्क मिल जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि तीनों वेरिएंट्स में आपको सेम इंजन मिलने वाला है, लेकिन थार रॉक्स MX3 और MX5 के पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट्स वाले इंजन की ट्यूनिंग मैनुअल वेरिएंट से काफ़ी बेहतर करके रखी गई है, जिससे इनमें ज़्यादा पावरफुल इंजन परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ लिमिटेशन देखने को मिलने वाले हैं, लाइक MX1 वेरिएंट सिर्फ मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है और MX3 वेरिएंट सिर्फ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ, जबकि MX5 वेरिएंट में आपको वर्सेटिलिटी मिल जाएगी ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों की। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। एक्सटीरियर वाइज ये एसयूवी अपनी थार नेमप्लेट वाली लीजेसी को कैरी करके चलती है। हालांकि कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हुए हैं इसमें, साइज बड़ा हो चुका है एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। डोर हैंडल्स सी पिलर पे आ गए हैं, पहले 3 डोर थार में DRL नहीं था, अब DRL भी आ चुके हैं। हेडलैम्प्स प्रोजेक्टर वाले हो गए हैं, बॉडी कलर वाली 6 लेट ग्रिल आ चुकी है। ओवरऑल इस एसयूवी का स्टांस पहले से अब कहीं ज़्यादा ब्राइट हो गया है। चलिए ये तो रही डिज़ाइन की बात, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले सिमिलर फीचर्स पर सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए तीनों में आपको LED टेल लैम्प्स, LED हेडलाइट्स, फेंडर माउंटेड एंटीना, 18 इंच व्हील्स और बॉडी कलर्ड ORVMs मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिलता है एक्सटीरियर वाइज, चलिए देख लेते हैं इन तीनों वेरिएंट्स में। MX5 में LED DRLs मिल जाते हैं, जबकि MX3 और MX1 में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। MX5 में LED फॉग लैम्प्स मिलते हैं, MX3 और MX1 में ये आपको फीचर नहीं मिलेगा। MX3 और MX5 में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिल जाता है, जबकि MX1 में मैनुअली एडजस्टेबल ORVM मिलता है। MX5 में 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जबकि MX1 और MX3 में 18 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं। MX5 और MX3 में रियर वाइपर एंड डिफोगर दिया जा रहा है, जबकि MX1 में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। MX5 में ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, जबकि MX1 और MX3 में ये फीचर आपको नहीं मिलता। MX5 में सिंगल पैन सनरूफ दिया जाता है, जबकि MX3 और MX1 में ये फीचर आपको नहीं मिलता। MX5 के ऑटोमेटिक और MX3 वेरिएंट में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, जबकि MX5 के मैनुअल और MX1 वेरिएंट में फ्रंट डिस्क ब्रेक्स ही मिलते हैं। MX5 में फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, जबकि MX3 और MX1 में रियर पार्किंग सेंसर्स ही मिलते हैं। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा तीनों वेरिएंट में। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज तीनों ही वेरिएंट्स का इंटीरियर ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो करता है, लेकिन इंटीरियर वाइज बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको कॉमन भी मिलते हैं और डिफरेंट भी। तो चलिए इन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए तीनों वेरिएंट्स में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, 10.25 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, रियर AC वेंट्स, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, ड्राइवर आर्मरेस्ट, मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, फ्रंट एंड रियर USB चार्जर, मैनुअल पार्किंग ब्रेक्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, डुअल टोन इंटीरियर्स, मैनुअल AC कंट्रोल और सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। डिफरेंट क्या मिलता है इंटीरियर वाइज, चलिए देख लेते हैं तीनों वेरिएंट्स में। MX5 और MX3 में वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, जबकि MX1 में ये फीचर आपको नहीं मिलता। MX5 और MX3 में क्रूज कंट्रोल दिया जा रहा है, जबकि MX1 में ये फीचर आपको नहीं मिलता। MX5 और MX3 में वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिल जाता है, जबकि MX1 में ये फीचर आपको
नहीं मिलता। MX5 और MX3 में रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर दिया जा रहा है, जबकि MX1 में ये फीचर आपको नहीं मिलता। MX5 और MX3 में रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, MX1 में ये फीचर आपको नहीं मिलता। MX1 और MX3 में फैब्रिक अपहोल्स्टरी मिल जाती है, जबकि MX5 में लेदरेट अपहोल्स्टरी मिलती है। MX5 में ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है, जबकि MX3 और MX1 में मैनुअली डिमिंग IRVM मिलता है। MX5 में रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, जबकि MX3 और MX1 में ये फीचर आपको नहीं मिलता। MX5 में 6 स्पीकर साउंड सिस्टम दिया जा रहा है, MX3 और MX1 में 4 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है। MX5 और MX3 में ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, जबकि MX1 में ये फीचर आपको नहीं मिलता। MX5 में लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है, जबकि MX1 और MX3 में नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा तीनों एसयूवीज के वेरिएंट्स को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी वाइज ये एसयूवी स्कॉर्पियो एन वाले प्लेटफॉर्म को यूज़ करती है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को महिंद्रा ने मॉडिफाई किया है और इस प्लेटफॉर्म का नाम रखा है एम ग्लाइड। ये प्लेटफॉर्म एक्सिस्टिंग स्कॉर्पियो एन प्लेटफॉर्म से काफ़ी हल्का भी है और सख्त भी है। स्कॉर्पियो एन वाले प्लेटफॉर्म की क्रेस्टेस्ट रेटिंग 5 स्टार वाली है, तो थार रॉक्स के नए मॉडिफाइड प्लेटफॉर्म की रेटिंग भी कुछ इसी तरीके से निकल के आ सकती है, ये तय है। लेकिन अगर बात हो सेफ्टी वाइज मिलने वाले कॉमन और डिफरेंट फीचर्स की, तो उन पर बात कर लेते हैं। देखिए तीनों वेरिएंट्स में आपको ABS with EBD, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, 6 एयरबैग्स, डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर, सीट बेल्ट वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESC, आइसोफिक्स, हिल असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है। लेकिन MX5 वेरिएंट में TPMS वाला फीचर मिल जाता है, जो कि MX3 और MX1 वेरिएंट में नहीं मिलता। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। इन तीनों वेरिएंट्स को कंसिडर करने के बाद एक बात समझ में आ रही है कि इनमें सबसे अफोर्डेबल वेरिएंट कौन सा है। देखो यहाँ पर MX1 काफ़ी बेसिक स्पेसिफिकेशन डिलीवर करता है इन टर्म्स ऑफ इंजन, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। हालांकि इन सबके बीच एक वेरिएंट ऐसा है जिनमें आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ फीचर्स भी मिल रहे हैं, और ये MX5 से अफोर्डेबिलिटी के मामले में भी बेस्ट है और इक्विवेलेंट भी लगता है, अगर 2-3 चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो। इसलिए मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आपको 15 लाख रुपीज़ की एक्स शोरूम प्राइसिंग में MX3 वेरिएंट अच्छी खासी वैल्यू निकाल के देने वाला है, बिकॉज इसका इंजन भी टॉप क्लास है, वायरलेस चार्जिंग, क्रूज कंट्रोल, ड्राइव मोड्स जैसे फीचर्स है, रियर आर्मरेस्ट भी है, नो नॉनसेंस फीचर्स नहीं है इसमें। लेकिन वही अगर आपको थोड़ी सी एडवांस्ड फीचर्स वाली मैनुअल गियरबॉक्स थार रॉक्स चाहिए, तो आप MX1 के मैनुअल वेरिएंट को भी कंसिडर कर सकते हो। और ज़्यादा पावर चाहिए विथ वाइड रेंज ऑफ फीचर्स, सो ऑटोमेटिक वेरिएंट आप बाय कर सकते हो MX5 का। लेकिन मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस MX3 ही रहेगा, क्योंकि MX3 का ऑटोमेटिक वेरिएंट आपको MX5 वेरिएंट से 3 लाख रुपये सस्ता मिलता है, एंड दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। सो आई होप आपको मेरा ओपिनियन पसंद आया होगा। इनमें से सबसे बेहतर वेरिएंट मुझे मेरे हिसाब से MX3 वेरिएंट लगा, जो कि ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आता है। आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कौन सा वेरिएंट पसंद आया और क्यों। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।